हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोली पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा है, गारंटी। तो उस शोध करके हमने जो रास्ता तलाश किया, उस रास्ते के माध्यम से ये पानी लाया जा सकता है। पंजाब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा। क्योंकि पंजाब को तो फायदा होगा उससे, क्या फायदा अगर ये होगा? चैनल बनता है वाटर कैरी। लेकिन हमारा इशू है कि पूरे प्रदेश की जनता को सच्चाई से वाकफियत हो। जो 1960 में जो संधि हुई थी, 19% हमें पानी मिला था, उसमें से भी हम पानी को सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर करीब 50 लाख एकड़ का पानी और जाता आपस में लड़ते रहते हैं। है। बस सियासत है, ये सियासत है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी कहा था सीएम साहब को कि भैया पंजाब के अंदर फार्मर्स को दिक्कत है क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगी 1500 गाँव में, इसलिए किसान प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे शुरू से ही। उनकी भी मांग ये है कि वहाँ से ले जाओ पहाड़ों से। रावी ब्यास का सरप्लस पानी जो हमें मिलना है वो 35 लाख किल्ला का है, सीधी भाषा में। अच्छा। क्योंकि आईएसवाईएल के नाम से तो लोग एकदम कहते हैं यार कुछ नहीं होना वो तो। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हाँ जी, पंजाब का मुख्यमंत्री एग्री था, यस, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी एग्री था। हरियाणा में अब भी बीजेपी की सरकार है, पंजाब में बीजेपी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है। तो मतलब करना क्यों नहीं चाह रहे ये लोग? ये तो वही बता सकते हैं ना। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवरी। दोस्तों, आदमपुर का उपचुनाव सिर पर है और पूरे हरियाणा की नजरें आदमपुर के उपचुनाव पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक बंदे हैं जितेंद्र नाथ जी, जिनका आदमपुर से कोई नाता नहीं है, लेकिन आदमपुर के गांव-गांव में घूमकर वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और वो क्या मिशन लेकर आदमपुर में चल रहे हैं। और वो मिशन न केवल कुलदीप बिश्नोई के लिए बल्कि दूसरी पार्टियों के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको उनके मिशन पर जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये मिशन आने वाली पीढ़ियों के सवाल का है। तो आइए जानते हैं जितेंद्र नाथ जी से, करते हैं बात कि आदमपुर हलके के लोगों के बीच में वो क्यों जा रहे हैं। दूसरा, मैं जितेंद्र जी के बारे में बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के एक बहुत ही बड़े नेता हुए हैं चौधरी जगन्नाथ, उनके ये बेटे हैं। और एसवाईएल का जो पानी है, एसवाईएल का पानी सबको पता है कि उस पर बहुत ज़्यादा राजनीति उस पर हुई है और हरियाणा और पंजाब दोनों के प्रदेशों के लोगों को ये पता है कि ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है। लेकिन इनका कहना है कि एसवाईएल का पानी आ सकता है, लेकिन वो रास्ता बदल कर आ सकता है। तो सारी बातें जितेंद्र नाथ जी से करेंगे। जितेंद्र नाथ जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार। एक तो ये बताइए कि आपका हल्का तो बवानी खेड़ा है, चौधरी जगन्नाथ ने सारी उम्र राजनीति भी वहीं से की। आप बवानी खेड़ा हल्का छोड़कर आदमपुर में बिना किसी पार्टी के गांव-गांव में क्यों जा रहे हो? आदमपुर हल्का हमारे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि लोकसभा भिवानी क्षेत्र में आता था पहले, और 2009 से पहले हांसी और आदमपुर हल्का भिवानी लोकसभा क्षेत्र में पड़ते थे। तो उस दौरान हमारा लगातार आना जाना रहा। और बीच में जब बाई इलेक्शन हुए 11 में 17 में, तब भी हमने वहाँ पे काम किया जाके ने। अच्छा। और वहाँ से तकरीबन वहाँ के लोगों से हम परिचित हैं, मुलाकात है हमारी। और आदमपुर हल्का हिसार भिवानी तो एक ही बात है। अच्छा, सेम है जी, भूगोल की दृष्टि से। भौगोलिक भी और आपस में आना जाना सभी का लोगों का सा, क्योंकि हिसार जिला होता था पहले सभी का। अभी तो आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई और भी मैंने नहीं वकालत पहुंचा भी है। की वहाँ पे जी। कई साल, अब भी करते रहते हैं वहाँ पे मेरा केसेस आते हैं आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी तो वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई भी कैंडिडेट के रूप में नहीं आया है और किसी और पार्टी ने किया, लेकिन आप मतलब वहाँ के गांव-गांव में क्या क्यों घूम रहे हैं आप लोग? हम तो इसलिए घूम रहे हैं जी, 5 साल से 2016 से हमने एक रिसर्च करके एक इशू जो एसवाईएल का इशू चला रहा है 40 साल से, अच्छा। उसके ऊपर शोध किया कि अगर पंजाब पानी ना दे तो कोई और भी रास्ता हो सकता है क्या। अच्छा। तो उस शोध करके हमने जो रास्ता तलाश किया, उस रास्ते के माध्यम से ये पानी लाया जा सकता है। अच्छा, कैसे लाए जा सकते हैं? ये भाखड़ा डैम से जब हम आते हैं हिमाचल के रास्ते डायरेक्ट पिंजौर और पंजाब बाईपास, वो नालागढ़ बद्दी पिंजौर होके आ सकता है रास्ता। वो रास्ता हमने पूरा उसको इंजीनियर्स की मदद से और सबकी मदद से टेक्निकली और पर्सनली विज़िट करके मौके पे जाके वहाँ पे हमने सारा एसेस किया और गूगल अर्थ से भी और इन्फॉर्मेशन ली, आरटीआई से भी इन्फॉर्मेशन ली। हर चीज़ से जो तकनीकी पहलू थे वो सभी जानकारी प्राप्त करके हमने ये
रास्ता तलाश तो किया। पानी सीधा हिमाचल से आएगा? हिमाचल की धरती में ही आएगा, पंजाब की कोई 1 इंच भी जमीन हमें नहीं लेनी हिमाचल पड़ेगी। से सीधा हरियाणा में? जी जी बिल्कुल, अच्छा, पंजाब पूरा कट जाएगा उसमें? पंजाब बिल्कुल और कटेगा। पंजाब को कोई ऑब्जेक्शन होगा उस चीज पे? पंजाब को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा, पंजाब को तो फायदा होगा उससे। क्या फायदा अगर ये होगा? चैनल बनता है वाटर कैरियर, तो पंजाब को करीब 3,20,000 एकड़ जमीन को एक्स्ट्रा उनको सिंचाई हो पाएगी इससे। अच्छा और जो बरसात के दिनों में फ्लड आती है, पंजाब में आती है, वो भी रुकेगी। अच्छा ये पहले रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। अच्छा। दूसरा- आदमपुर के गांव में आप घूमे हो, तो कितने गांव में पानी की सीरियस प्रॉब्लम है और वहां पे पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? आदमपुर हल्के में 70% जो हल्का है हम्म। क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसके अंदर पानी की कमी ना हो। अच्छा, 70% एरिया सूखा है? हाँ जी, हाँ जी, एग्रीकल्चर उसमें। और जब जून जुलाई का, जब जून मई और अप्रैल का मौसम आता है, तो करीब 22 गांव ऐसे हैं जहाँ आदमपुर में, उन 22 गांवों के अंदर पीने का पानी बाहर से लाना पड़ता है लोगों को। अच्छा, आप उन गांव में गए हो? और जी उनमें से बिल्कुल कुछ गए के हैं। नाम मैं बताएंगे जो आपको हाँ लगता है कि पानी की जहाँ ज्यादा दिक्कत है? बिल्कुल बिल्कुल, तेलन वाली, कुतिया वाली, चौधरी वाली, बुढ़ाक, बालसमंद, और बांडा एडी, लाडवी, और ये क्या कहते हैं इधर, बगला, काजला, चिकनवास, ठस्का, तुरजनपुर और मेलसरा, ये बड़े जो गांव हैं। इवन सदलपुर गांव है बहुत बड़ा इस हल्के का, उसमें आधे इलाके में पानी लगता है, आधे एरिया में पानी नहीं लगता बिल्कुल भी। वहाँ के अच्छा, लोग वहाँ पानी पीने की भी दिक्कत है? पानी पीने की तो गर्मियों में दिक्कत हो जाती है इन गाँव में, कब तकरीबन दिक्कत है। अच्छा, 22 आप वहां पे गांव में इसलिए जा रहे हो ताकि अब उपचुनाव आएगा, बिल्कुल जी बिल्कुल। सारी पार्टियां आएंगी, हाँ, तो आप इसको मुद्दा बना सको कि भाई हिमाचल से पानी लाओ एसवाइल का। हमारा इशू मुद्दा बनाना भी नहीं है, मुद्दा है ये, लेकिन हमारा इशू है कि पूरे प्रदेश की जनता को सच्चाई से वाकफियत हो अच्छा। कि भाई पानी की कमी नहीं है। जैसे पंजाब सरकार कहती है अभी, और दूसरी पार्टियां भी कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो 50 लाख एकड़ जमीन का पानी पाकिस्तान हर साल जाता है। अच्छा, ये हमने आरटीआई से जानकारी प्राप्त की है। अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है? ऑन रिकॉर्ड बात है। 20 साल की 1999 से लेके 2019 तक का रिकॉर्ड जो हमने प्राप्त किया, उसमें यह है कि भी हर साल माधोपुर जो है, माधोपुर बैराज, जिससे रावी नदी से पानी जाता है, करीब 1,47,000 क्यूसेक डे जाता है वो पानी हर साल। और फिरोजपुर बैराज है जहाँ पे सतलज नदी है, सतलज नदी से करीब 4,75,000 क्यूसेक डेज पानी जाता है हर साल? हर साल, अच्छा, एनुअली, जो अपना है? जो हमारे भारत का, इस पे इन तीनों नदियों में 100% एक एक बूंद पे हिस्सा है। अच्छा। हक है। जैसे सतलुज, रावी और ब्यास, तीनों नदियों पे जो 1960 में जो संधि हुई थी, 19% हमें पानी मिला था, उसमें से भी हम पानी को सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। करीब 50 लाख एकड़ का पानी और आपस में लड़ते रहते हैं। बस सियासत है ये, सियासत है, क्योंकि हिमाचल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को? हिमाचल को 67 किलोमीटर में बिरानी इलाका है, वैरन है। अच्छा, पूरा बिरानी इलाका है। दबट, लाहौर का, गुरु का लाहौर, जो नालागढ़ एरिया है, बद्दी तक का एरिया है, वहाँ पे आबादी भी नहीं है और बिरानी एरिया है, बिल्कुल कोई खेती नहीं होती वहाँ पे। अगर ये आ गई तो हॉर्टिकल्चर सिस्टम से, ड्रिप सिस्टम से वो बहुत प्रॉस्परस एरिया हो सकता है। अच्छा, 1967 से लेके वहाँ पे चौधरी भजनलाल परिवार ही आदमपुर में जीतता रहा है। हाँ जी। तो आदमपुर में क्या वो लोग भी सिंचाई पानी नहीं दे पाए? ये जो आदमपुर में किशनगढ़ और सिद्धमुख कैनाल जाती हैं। किशनगढ़ और सिद्धमुख कैनाल? हाँ जी। तो ये इन नहरों का मुख्य तौर पे पानी जाता है वहाँ पे। ये नहरें तो बहुत ये पुरानी नहरें होंगी। 1954 में ये बनी थी ये। अच्छा। नंगल बैराज बना जब, तो सर छोटू राम ने जो भाखड़ा डैम के लिए प्रयास किया था, तो उनकी ये देन है। अच्छा, उन भाखड़ा डैम की वजह से वो आ पाए? यस। तो पानी की मतलब 30-40 गांव में तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अभी आदमपुर में। मतलब हर गांव में प्रॉब्लम है। कोई अच्छा, गांव जब आप लोग जाके एक कोली गांव है, कोली गांव में से नहर निकलती है, तो कोली गांव के 10 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के आसपास जितना है वहाँ पे सेम है, और बाकी इलाका बरानी है, कुछ नहीं होता है। तो जब आप वहाँ पे जाते हो, लोगों को बताते हो कि भाई हम पानी आ सकता है हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश से आके हरियाणा में आ सकता है और आदमपुर को भी मिल सकता है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स यही है कि हमने जैसे उनको समझाया, हमें कोई आदमी तलाश नहीं करना पड़ता कि फला आदमी से मिलना है। जो भी आदमी मिले हमें, उनसे 1 मिनट यही कहा है मैंने कि 1 मिनट बात की, आपको समझानी है ये बात, और ये
पीपीटी हमने तैयार की हुई है, टोटल इसमें सारे फैक्ट्स हैं अच्छा। एक एक चीज़ के, हम्म, और ये फैक्ट्स हमने दिखाए हैं उन लोगों को, हम्म, जिसमें ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इसमें योगदान था जब वो 42 से 46 तक सिंचाई मंत्रालय 8 था। जनवरी 1945 को जो साहब ने साइन किए थे बांध ये की बिलासपुर फाइलों रियासत थी जहाँ पे भाखड़ा डैम बना हुआ है, ये बिलासपुर रियासत थी। पे, भाखड़ा डैम पे। हाँ, भाखड़ा डैम, भाखड़ा गांव है ये। तो इस जमीन के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किया था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिंचाई मंत्री थे 1942 से 46 तक। अच्छा। तब उन्होंने अमेरिका से इंजीनियर्स बुलाए थे हम्म, और इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी और उन्होंने जांची थी कितना हाइट का बनेगा, कितना वो करेगा। तो हरियाणा को पानी देने में उनका भी बाबा योगदान साहब का पंजाब इनका 4 परियोजनाओं को बाबा साहब ने वो किया था, अच्छा। भीमराव अंबेडकर ने। ये बात तो बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। भाखड़ा नंगल डैम और ये सोन रिवर वैली रिवर प्रोजेक्ट हाँ जी, और दामोदर वैली प्रोजेक्ट और हीराकुंड डैम। यस, 4 बड़ी परियोजनाओं पे बाबा साहब का योगदान रहा है। जी। क्योंकि बाबा साहब काउंसिल में थे, लेबर मिनिस्टर थे उस टाइम, लेबर डिपार्टमेंट के वाइसरॉय की काउंसिल में, तो उनके बाद लेबर में ये आता था। अच्छा, आप ये SYL का पानी जो हिमाचल के रास्ते से लाने की जो मुहिम है, ये कब से आप चला रहे हो? ये हम 2016 से चला रहे हैं जी। और हम 2016 से? जी, हमने भट्टू से लेके और जितने भी आदमपुर, भट्टू और पुनाना तक के जितने भी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, जितने भी ब्लॉक थे, सभी ब्लॉक्स में कार्यक्रम किए हमने इस बात के लिए, लोगों को अवगत कराया इस बात से। और हमारी रिसर्च से सभी ने लोगों ने सहमत हुए कि ये बात ठीक है, और इससे पंजाब के किसानों को भी बचाव हो जाएगा और हिमाचल के किसानों का भी बचाव। अच्छा, आदमपुर के गांव प्यासे हैं, कुलदीप बिश्नोई अभी भाजपा में चले गए हैं और अभी सारी सरकार वहां पे आएगी जी, तो क्या लोग वहाँ डिमांड करेंगे कि जी पानी दो हमें? हाँ, हमने लोगों से यही कहा है कि आप जो भी हमारी सरकार आएगी। पॉलिटिकल इशू नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल कोई नहीं, ये पब्लिक का इशू है। हाँ, तो आप लोगों को कह रहे हो कि पानी मांगो भाई। हमने तो लोगों से यही कहा कि ये प्रपोजल आपको दे रहे हैं हम, और जो भी सरकार लीडर आता है, जो उनके नुमाइंदे आते हैं, पार्टी के आते हैं, मंत्री आएंगे, CM आएंगे, मुख्यमंत्री से बात करो। और मुख्यमंत्री जी को हमने 2019 में प्रपोजल दी हुई थी। 2019 में आप CM साहब से मिले थे इसको लेकर? यस, क्या उनका क्या रिएक्शन था इस पर? हाँ, 2019 में मुख्यमंत्री जी ने आमंत्रित किया था हमें, और हम गए थे वहाँ। तो वहाँ पर मिस्टर खुल्लर थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मिस्टर रस्तोगी थे, ACS तो थे इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और मिस्टर विजेंद्र सिंह, और जितने भी चीफ इंजीनियर्स थे सारे वहाँ मौजूद थे। अच्छा। और वेब कॉज के मिस्टर अनिल अरोड़ा जी थे केंद्र सरकार की तरफ से। तो देवर ऑल उनके रेजिडेंस पे ही हमने प्रेजेंटेशन दिया था उनको। अच्छा। और प्रेजेंटेशन में सब एग्री थे कि भाई ये प्रोजेक्ट बिल्कुल विजिबल है और वायबल है। और CM साहब ने यही कहा था भी बीजेपी की सरकार है हमारी, इसमें हिमाचल में है बीजेपी, और यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, इसको हम कर लेंगे। किया फिर कुछ उन्होंने? लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। और फिर 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया कि दोनों मुख्यमंत्रियों को कि भाई आप इस पे एमिकेबली डिस्कस करें, हाँ, इस पे विचार करके कोई सोल्यूशन निकालिए। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी कहा था CM साहब को कि भाई आप पंजाब के अंदर फार्मर्स को दिक्कत है क्योंकि वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाएगी 1500 गाँव में, इसलिए किसान प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे शुरू से ही। उनकी भी मांग ये है कि वहाँ से ले जाओ पहाड़ों से, पंजाब के किसानों की भी मांग ये है। तो फिजिबल है पहाड़ों से नहर उतारना? मतलब हाँ, फिजिबल है, क्योंकि जो पानी हमें मिलना है रावी ब्यास का सरप्लस पानी, SYL पानी नहीं देगी। SYL तो एक वाटर चैनल है जी। रावी ब्यास का सरप्लस पानी जो हमें मिलना है वो 35 लाख किल्ला का है, सीधी भाषा में। अच्छा, 35 लाख किलो में पानी आ एकड़ का? हाँ जी, 35 लाख किल्ला का पानी है। उसमें 7500 क्यूसिक पानी आएगा करीब। और वो पानी 1963 में सुरंग ब्यास और सतलुज को लिंक करने के लिए एक चैनल बनाया गया था, जिसमें 28 किलोमीटर की सुरंग बनी हुई है। और 28 किलोमीटर की सुरंग बन के और ये मैं दिखा भी देता हूँ, सुरंग बनाई गई जिसमें 13 किलोमीटर ओपन चैनल है। और उस चैनल से ये, अच्छा, ये क्या है? ये जी, ये है ब्यास नदी। अच्छा, ये ब्यास नदी है और ये है सतलुज नदी। ठीक है। और ये सतलुज नदी से इसको कनेक्ट किया गया था ऐसे। अच्छा, तो ये यहाँ पर 2500 के करीब हाइट है, सब सी लेवल, और सतलुज नदी नीचे है बहुत, 1200 के करीब।
तो ये ऐसे ये यहाँ से ये सुरंग है, डॉट 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 है जो 13 ये किलोमीटर खुद ही की। है या फिर कल्पना है सिर्फ? क्या ये बनाई हुई है चली सुरंग? हुई है ये, चल रही है? 7/7/2077 को ये ऑपरेशन में आ गई थी ये। अच्छा, हाँ जी। पानी और आ रहा है वहां ये से? सुंदरनगर है, सुंदरनगर में ये लेक है। और ये फिर आगे पानी इसमें 10,000 क्यूसेक की है ये। और यहाँ पे सलापड़ है, यहाँ पे बिजली बनती है। ये पावर स्टेशन वगैरह सब है, ये देखो। तो फिर पानी अपने को कहाँ से लेके आना है? अपने को तो ये आ गया, फिर आगे भाखड़ा डैम में पहुंच गया। अच्छा, भाखड़ा डैम में पहुंचने के बाद जब भाखड़ा डैम से रिलीज होता है तब भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स है। भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है नंगल बैराज से लेके और भाखड़ा डैम तक। अच्छा, भाखड़ा डैम के बीच में जो एरिया है सतलुज नदी का, वो एरिया 13 किलोमीटर है, तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अच्छा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि भाई जहाँ कहीं भी रावी व्यास का सरप्लस वाटर भाखड़ा नंगल कॉम्प्लेक्स में अवेलेबल है, तो जिस स्टेट का जो शेयर बनता है वो स्टेट अपना पानी ले सकती है वहाँ से। अच्छा, ये है। तो अपना बनता है तो शेर। भाखड़ा डैम अपना शेर है, अपना शेर हो गया। और भाखड़ा डैम से जब सतलुज नदी बहती है और पंजाब बॉर्डर तक पहुँचती है तो 11 किलोमीटर के करीब वो पड़ती है। और उससे आगे जो नंगल बैराज है वो है पंजाब में, भाखड़ा नंगल डैम है हिमाचल में। तो 11 किलोमीटर का स्पेस हमारे पास अवेलेबल है जहाँ कहीं से भी पानी ले सकते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। मतलब ये कल्पना नहीं है सिर्फ? नहीं, ये तो आपने पूरा चल रहा है प्रोजेक्ट सारा, पूरा होमवर्क करके दे रखा है आपने। यस, हम बताए उन लोगों को, आदमपुर हल्के की जनता को हमने एक एक चीज बताई है, तब वो कन्विंस हुए हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि ISYL के नाम से तो लोग एकदम कहते हैं यार कुछ नहीं होना वो तो। तब हमने उनको बताया कि एक नया रास्ता तलाश करके दिया है और उस रास्ते में हिमाचल भी तैयार है उसके लिए। हिमाचल को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको 70 किलोमीटर में करीब 3 डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, हमीरपुर और ये बिलासपुर और सोलन डिस्ट्रिक्ट। और इसमें जितना भी बिरानी इलाका है वो सारा होगा। हाँ, एक बात और, 1000 मेगावाट बिजली पैदा हुई यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि सतलुज नदी जो है वहाँ पे भाखड़ा डैम से निकलती है, तो उसका लेवल है 1159 अबव सी लेवल फीट। अब 1159 फीट अबव सी लेवल है। और जहाँ पे हमें नीचे कनेक्ट करना है इसको, वहाँ पे है 823 फुट जनसुई हेड पे, यानी कि स्लोप है 300 फुट का करीब। उस स्लोप में ये परियोजनाएं बन जाएंगी इससे बिजली की। तो वो जो बात थी, इतनी बढ़िया योजना है। हाँ, आप खट्टर साहब को बता चुके हो, डेसी जी हैं, केंद्र सरकार का, ये सरकी क्यों नहीं आगे, कुछ करना क्यों नहीं चाहते ये लोग? ये डाटा है सारा। ये इसलिए नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है जमीनी पानी, ग्राउंड वाटर पीने के लिए। तो ग्राउंड वाटर की तो सीमाएं हैं, बहुत सारे जिले तो ड्राई हो चुके हैं अपने। ग्राउंड वाटर जो जितना भी अवेलेबल है वो तो ड्राई, तो अब 2031 तक सारे हो जाएंगे। हाँ, सब हो जाएगा, पानी हाँ, बचेगा ही नहीं। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट है। अब जो है पानी, ये जो, क्योंकि मजबूर इसलिए है क्योंकि इसमें एक नक्शस नजर आता है मुझे बड़े हॉस्पिटल्स का और गवर्नमेंट का। अच्छा, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स को चाहिए मरीज बीमार आदमी चाहिए उनको, बीमार होंगे तो उनको फीस मिलेगी। अभी शहर के अंदर इतने हॉस्पिटल रोजाना बड़े बड़े हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, बीमारियां बहुत, कैंसर, टाइफाइड और पीलिया, इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं वहाँ पे। रीजन क्या है कि ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट है। नाइट्रेट की परमिसिबल लिमिट होती है 45 mg मिलीग्राम। उससे अगर अबाव चला गया कोई तो वो कैंसर को आमंत्रित करता है। तो हिसार के अंदर है 1195। मेरे पिताजी को खुद कैंसर हुआ है, मेरी मदर को कैंसर हुआ, सबको कैंसर होता है जो भी पानी पीता है। उनको एक लोगों को गैस चैम्बर बना हुआ है एक किस्म से। ये उनको वो सेटिंग करते हैं, मीडिया दवाइयों फैक्ट्रियां हैं या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, 50,000 पानी 50,000 पीना ही पड़ेगा जब आपके पास नहर का पानी नहीं आ रहा। तो उनको पता है अगर नहर का पानी आ गया। अच्छा, इस पे जो पूरे प्रोजेक्ट पे कॉस्ट है कितनी एस्टिमेट की गई है? ये कॉस्ट हमने, हाँ, जब वो बात क्या नाम है, हमारे मुख्यमंत्रियों की जब मीटिंग हुई 2020 में, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री थे। यस, पंजाब और हरियाणा के दोनों मुख्यमंत्रियों की 2020 में मीटिंग हुई थी। ओके, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे। तब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यही कहा था कि खट्टर साहब, आपका हमारा यहाँ पे दिक्कत है, किसान नहर नहीं बनाने देंगे, आप कृपया करके उधर से ले लो, ऊपर से जो प्रपोजल आपके पास आई हुई है वह हिमाचल प्रदेश, वो उनको इसकी जानकारी थी? बिल्कुल जानकारी है उनको, हमने प्रपोजल भेजी हुई है, लिस्ट है, सब पेपर्स में आएगी लगातार। अच्छा, दिल्ली, हाँ, वो एग्री थे उस पे? यस।
वो हमारे सांसद ब्रजेंद्र सिंह वगैरह जो उन्होंने बताया हमको, चौबेंद्र सिंह ने कहा, उनको कहा कि भाई इसका एस्टिमेट बना के दो फिर खट्टर साहब ने। तो हमने फिर इसका एस्टिमेट बना के दिया सारा। एस्टिमेट में हमने बताया कि ये 67 किलोमीटर का रूट बनेगा, जो उसमें 10 किलोमीटर की टनल है, 10-12 किलोमीटर की, और बाकी 4200 करोड़ रुपए में तैयार हो जाएगी। 4200 करोड़ अब बढ़ गई होगी थोड़ी बहुत कॉस्ट। 4200 में तैयार हो जाती है। अच्छा। और प्लस इससे फायदा क्या होने जा रहा है, 35 लाख एकड़ जमीन अपनी फर्टाइल हो जाएगी में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की इनकम बढ़ जाएगी। यानी कि एक ही सीजन में अरबों रुपए का और कितना अरबों रुपए का कितना बच जाएगा अपने पास, पानी अवेलेबल हो जाएगा। जो 35 लाख एकड़ में जो थोड़ा बहुत पानी अभी पहुंचाते हैं अपन दूसरी नहरों से, वो पानी कहीं और यूटिलाइज हो सकता है। यस। अब मान लीजिए भाखड़ा सिस्टम और यमुना सिस्टम का पानी इधर जा रहा है SYL के सिस्टम में, 35 लाख एकड़ में डिवाइड ही हो रहा है। ये 100 गड़े पानी है हमारे पास, डिमांड होगी 400 की, तो इसलिए वो ग्रुप बन के 5-5 में, अब 42 दिन में 3 दिन के लिए पानी मुश्किल से पहुंचता है कम। ये बात है। तो वो माफिया नहीं चाहेगा, माफिया जो नक्सस है ये कोल का, इनका, मीडिया के, मेडिकल का, इसका नहीं। जितेंद्र जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, हाँ जी, पंजाब का मुख्यमंत्री एग्री था, यस, हरियाणा का मुख्यमंत्री भी एग्री था, हरियाणा में अब भी बीजेपी की सरकार है, पंजाब में बीजेपी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, तो मतलब करना क्यों नहीं चाह रहे ये लोग? ये तो वही बता सकते हैं ना, हमें लगता है, हम तो ये आपने दोबारा कभी टाइम मांगा उनसे? वही दोबारा मैंने DC भिवानी के माध्यम से टाइम मांगा, हम वहाँ पे गए, उनके OSD से भी टाइम कहा हमें मिलना चाहते हैं, प्रपोजल कई बार दे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला आज तक। क्या उनको ये खतरा है कि ये क्रेडिट किसी और को जाएगा? देखो ये तो मैंने तो कहा नहीं, क्रेडिट कोई भी लो, हमें, हमारा मकसद क्रेडिट नहीं है जी, पानी, हम तो चाहते हैं पानी मिले जनता को। हमारी ट्रेनिंग भी यही है, हमारे मेरे नाना जी, मेरे मामा जी फ्रीडम फाइटर थे, उनको कोई क्रेडिट होना चाहिए था, आज भी उनको कोई जानता नहीं है। दुलेड़ा गाँव के पास ही है, रोहतक जिले में। आईने में थे? नहीं, असहयोग आंदोलन में थे, जेल में रहे, सियालकोट में रहे 2 साल तक। अच्छा। हाँ, पर वो सर छोटू राम के साथी थे वो। अच्छा। मतलब उन्होंने और लड़ाई लड़ी उन्होंने, इसको 1977 में एक्सपायर हुए वो, प्रभु दयाल जी। तो ये हमारे फादर। तो ये आप लोग कब तक ऐसे घूमेंगे? अभी हमारे फादर मंत्री रहे कितनी बार, हमेशा पानी के इशू के ऊपर ही झगड़ा हुआ उनका। अच्छा, वो जब थे तो उन तब तक ये योजना बनी थी, या कैसे ध्यान में आया आपको कि इस तरीके से हो सकता है? हमारे जो ध्यान में आया, क्योंकि वो भी मंत्री बहुत लंबे समय तक कहा करते थे कि पंजाब कभी आने नहीं देगा। अच्छा, कहते जनरल बात है। हाँ। और 26 मार्च 1982 को डिबेट भी हुई थी वहाँ पे। पंजाब के जो मंत्री थे उन्होंने बयान दिया था कि भाई हम जो हाइडल चैनल बना रहे हैं यहाँ पे किरतपुर साहब तक नंगल बैराज से, वो इस BBMP से कोई लेना देना नहीं है उसका। अच्छा। तो उन्होंने जो हमारी जो SYL का जो हेड है आज की तारीख में, वो नंगल बैराज से, नंगल डैम से 34 किलोमीटर दूर है SYL का हेड, पुरानी SYL का। नंगल बैराज से अगर पानी छोड़ोगे तो BBMP छोड़ेगा, लेकिन अगर किरतपुर साहब से, जहाँ पे हेड बना रखा है SYL का, वहाँ से छोड़ेंगे तो पंजाब सरकार छोड़ेगी, क्योंकि पंजाब ओनरशिप पंजाब बिजली बोर्ड की है वहाँ पे। अच्छा। 34 किलोमीटर में। तो बिजली बोर्ड अपनी बिजली बना के और वो सतलुज नदी में पानी छोड़ देते हैं, वो यूटिलाइज नहीं करते, सीधा पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान भी यूटिलाइज नहीं करता, उसको समुद्र में जा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को भी जरूरत नहीं है उस पानी? पाकिस्तान के पास पहले 38 मिलियन एकड़ फीट पानी फालतू है। अच्छा। टोटल इसका 38 मिलियन एकड़ फीट का मतलब हो गया कि 380 करोड़ किले पानी, ये सारा पानी समुद्र में जाता है। ये फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं सरकार के, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। हमने तो उसको स्टडी किया। मैं जितेंद्र जी ये समझ नहीं पा रहा कि आप लोग निस्वार्थ भाव से अपने घर से तेल खर्च करके आप पूरे हरियाणा में घूमे हो, आप कभी खट्टर साहब के पास जाते हो, कभी पंजाब के मुख्यमंत्री के पास जाते हो, अब आदमपुर में जा रहे हो। हाँ जी। तो जो अपने घर से आप जेब से जो पैसे फूक रहे हो, हाँ, उसका यूटिलाइजेशन, मतलब उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है इन नेताओं पे। ये इससे बात छोटू राम ने 1929 में एक बात कही थी कि मैं भाखड़ा डैम के लिए सन 1912 से संघर्ष कर रहा हूँ, और मेरी कोई मंच मैंने अपनी जिंदगी में छोड़ा नहीं जहाँ से इसकी आवाज़ ना उठाई हो। अच्छा। ईस्ट पंजाब को, पूर्वी पंजाब को पंजाब अपना हिस्सा ही नहीं मानता, उन्होंने बोला। हाँ, उन्होंने बोला, ये डिबेट है ये उनकी बुक में भी।
तब उन्होंने ये कहा था कि जब तक बाघड़ा डैम नहीं बन जाएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो हम छोटू राम जी से प्रेरित हैं इस बात से। अच्छा, कि जब तक ये पानी नहीं आ जाएगा, पानी नहीं आ जाएगा तब तक जिंदा जब तक हूँ मैं, जब तक बैठूंगा नहीं। और मेरे रगों में फ्रीडम फाइटर्स का खून है और संघर्षी योद्धाओं का खून है, तो हम बैठ नहीं सकते। और पिताजी ने पानी के लिए चौटाला साहब से इस्तीफा दिया, जितने मिनिस्ट्री में पानी के मुद्दों पे उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, चाहे भजन लाल से बिगड़ी, चाहे बंसी लाल जी से बिगड़ी। मतलब एक धुन है भाई, लाना है पानी, धुन है जी हमारी, तो विषय ये है हमारा, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है वो ये है कि पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ो। वरना तो मंत्री का बेटा था मैं, अफसर बन जाता कहीं पे या बिजनेस करता। तो उन्होंने ये कहा कि जनता की लड़ाई ठीक चल रही थी मेरी। अब हाँ, वकालत ठीक चलती है, अब भी चल रही है। वकालत से जो पैसा आता है या हमारे उसी से जितना पैसा आता है उससे हम पोस्टर बनवाते हैं। हमने कभी चंदा भी नहीं लिया किसी से आज तक। अच्छा, इसके लिए कोई चंदा वंदा नहीं, हमने कभी नहीं लिया चंदा इससे। कोई पैसा नहीं लिया किसी से कि उससे हमारी फिर तो लोग ये देखने लग जाए ये तो चंदे के लिए उठते हैं जी। तो जितना हमारे पास होता है। अच्छा, जो लोग आपकी मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि आप कब तक अकेले लगे रहोगे? अगर आप बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आवाज दोगे तो एक बड़ी आवाज बनेगी। जो आपकी मुहिम से जुड़ना चाहें वो सादर आमंत्रित है। मेरे से जो स्कॉलर्स हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं बच्चे, वो पूछते रहते हैं कई बारी। अच्छा, आपका नंबर मैं दे दूं? नंबर मेरा आप दीजिए, मेरा नंबर ओपन है, यूट्यूब पे भी डाल रखे हैं हमने, नंबर भी, हर चीज है। नंबर आप दीजिए। मैं सबको यही कह के आया हूँ, मेरा 24 घंटे फोन खुला होता है। किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना हो पानी से मुतल्लक, इस पानी से मुतल्लक, इंडस वाटर्स के मुतल्लक, इंडस का जो सिस्टम है, जो इंडस बेसिन जो है, जितनी 6 नदियां हैं, इनसे मुतल्लक कोई भी सवाल किसी ने करना हो तो मैं तैयार हूँ उसका जवाब देने के लिए, चाहे कितने बजे करो। अच्छा, खट्टर साहब से मिलने की कोशिश जारी रखेंगे आप? बिल्कुल, हमने जारी रखी है। ये कुलदीप बिश्नोई तो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनके पास जाके बताओ कि यार पानी ले आते भाई? हमने जनता को ये कहा है, लोगों को कहा है, ये पब्लिक को हमने ये प्रपोजल दे के आए हैं सभी गाँवों के अंदर कि जी जो भी आएंगे नुमाइंदे आए हैं, कुलदीप जी अगर हमें टाइम देंगे मिलने के लिए तो उनको भी बताएंगे हम। हमारा तो मकसद है जो भी, चाहे कांग्रेस के लीडर हों, चाहे लोग। आपका इशू ये है कि उपचुनाव के बहाने आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हो भाई पानी लेना है, पानी। उपचुनाव एक ऐसा है कि पूरे स्टेट के लीडर आएंगे, वर्कर आएंगे और अफसर आएंगे, सबकी नजर होगी, मीडिया वहाँ होगा। दूसरा, कोविड, हमारा जो आंदोलन था वो सस्पेंड इसलिए हुआ कि कोविड आ गया बीच में। कोविड आ गया था और कोविड के बाद फार्मर्स आंदोलन आ गया। फार्मर्स आंदोलन आ गया तो फिर सारे यूं बोले भी पंजाब और फार्मर आंदोलन में भी कह सकते थे आप जाके बता। हाँ, हमने बात की थी फार्मर्स आंदोलन के लिए भी। तब फार्मर्स आंदोलन में फिर सभी ने ये कहा कि भी अभी इस इशू को रहने दो, क्योंकि किसान में ये तीन जो मुद्दे हैं, दोनों राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपस में जो मनमुटाव खड़ा होगा ये बात। और टिकरी बॉर्डर पे हम पंजाब के किसानों से मिले भी, तब बोले कि उन्होंने कहा कि हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, बफर पानी है, और ये मसला हल होते ही हम आपका ये काम करेंगे। वो तो अब नहीं कह रहे, वो मना कर रहे हैं इस चीज के लिए सारे। तो उन्होंने मना कर, उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे भाखड़ा मेन लाइन पहले गई हुई है 1954 से, जिसमें 12,500 क्यूसेक पानी चलता है, और ये जो डिजाइन की गई है ये 10,000 क्यूसेक किया है। तो ये रोपड़ डिस्ट्रिक्ट, रोपड़, फतेहगढ़ साहब, पटियाला डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, इनमें से क्रॉस होगी, इनमें से आती है। अच्छा, आप तो कानून के भी जानकार हैं जितेंद्र जी, ऐसा कोई विचार नहीं किया आप लोगों ने कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक पार्टी बनने के लिए आप आवेदन करें जी, कि ये पंजाब और हरियाणा का जो मसला है, हमारे पास ये विकल्प है? हमने विकल्प दिया था सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, दिया था? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में गए थे हम, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये हमारे अख्तियारात से बाहर की चीज़ है। अच्छा, हाँ, तो जस्टिस गगोई ने ही फैसला किया था। तो वो उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट के पास जाइए, तो हमने पिटीशन लगाई थी। अब हम इंटरवेनिंग पिटीशन इसमें लगाएंगे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 4 महीने में फैसला करो। हाँ, तो अब लगा सकते हो। अब हम लगाएंगे, वी हैव डिसाइडेड। अच्छा, कि भाई हमने कहा, हमारे वकीलों का जो पैनल है सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे हमारे अभिषेक नंदा एडवोकेट हैं, वो देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं दिल्ली में, तो उनके जरिए आप लगवा रहे हो? हाँ, उनके जरिए कि भाई ये दोनों आप 4 महीने में फैसला करवा रहे हो, ये हमारे पास समाधान है, आप शुरू करो। हाँ जी, मिस्टर राजेश जाखड़ और ये हमारी टीम है, हिसार के वकील हैं। ना तो इसमें पंजाब को दिक्कत, ना इसमें हिमाचल को दिक्कत, ना इसमें नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। और हरियाणा इंडिया का शेयर है 100%, उसको यूटिलाइज करना, और समुद्र में पानी जा रहा है वो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और यहाँ पर
1 लाख रुपए पर एकड़ भी हम एवरेज माने या 50,000 रुपए पर एकड़ किसानों का तो जीवन बदल जाएगा। 35 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलेगा। सीधा सिर्फ 35 नुकसान लाख। एक होगा जो इन चीजों ना आने से जिनको फायदा हो रहा है, हाँ। जिन इशू खत्म हो जाएगा ना, इशू खत्म पॉलिटिकल इशू खत्म हो पॉलिटिकल जाएगा। इशू भी खत्म हो जाएगा और लोग बीमार भी नहीं होंगे। और वो तो पानी नेचुरल इतना पानी बढ़िया है मिलेगा, जी। नेचुरल पानी मिलेगा, ग्लेशियर से आ रहा है। अब इंडस बेसिन जितना है, इंडस बेसिन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया बारिश होती है। अच्छा। 6 सेंटीमीटर बारिश होती है एलवन में, और उसमें 3,19,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। ग्लेशियर्स हैं और कुछ है, हिंद कुछ तक लेके मानसरोवर से शुरू होती है सतलज रक्तसाल झील से, और वहीं से इंडस शुरू होती है, वहीं से गंगा शुरू होती है, वहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती हैं। चारों नदियां अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। तो वो पानी है यहाँ पे, ये पानी। तो इस पानी को रोकने का जो लोग कर रहे हैं काम, वो पाप कर रहे हैं, देते हैं जनता के प्रति अन्याय कर रहे हैं, और वो अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हमें जानकारी है, जिस चीज़ की है, नॉलेज है, हमें लीगली नॉलेज है, टेक्निकली है, सब कुछ है, तो उसका ये लाइब्रेरी में हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो हमारी रिसर्च है वो लाइब्रेरी का पार्ट बन जाए। अब लाखों किताबें पढ़ी हैं वहाँ। हाँ, हमारा मकसद ये है कि एक एक हरियाणा के एक एक व्यक्ति को पता हो असलियत का। ये हमारा मकसद है कि यहाँ पे लोग आएंगे तो उनको उनके थ्रू जानकारी होगी। बाकी हमने पहले स्टेट का दौरा किया था, फिर दोबारा करेंगे, और दोबारा से गांव-गांव जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। हमने यूनिवर्सिटीज़ में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी, सभी यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन दिया है। पीपीटी के द्वारा हमने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है इसमें। यूट्यूब पे है आपकी डॉक्यूमेंट्री? हाँ किस जी, नाम SYL वाया हिमाचल। SYL वाया हिमाचल वेबसाइट पे डल है। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने मतलब वो सहमत हैं उस चीज़? उन्होंने इस पे यूट्यूब पे वाइस चांसलर थे ना, उन्होंने डलवाया था इसमें। अच्छा। जब केंद्रीय मंत्री थे, साइंटिस्ट थे सारे, उन्होंने देखा था, तो यूनिवर्सिटी ने भी डाल रखा है, उनका सहमत है तभी डाला है उन्होंने। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिंदा लोग और एक होते हैं मुर्दा लोग। चीज़ों का पता होते हुए जो लोग खामोश रहते हैं वो मुर्दा कौमें होती हैं, और जिन चीज़ों का पता हो और उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो, वो जितेंद्र जी जैसी जिंदा कौमें होती हैं। तो जिस सपने को बाबा साहेब अम्बेडकर ने और चौधरी छोटूराम ने मिलकर देखा था, वो सपना तब हकीकत में पूरा होगा जब ये जो पानी है ये हमारे यहाँ पहुँचेगा। निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि पंजाब के किसान जब तक उनके हित उससे जुड़े हुए हैं, वो हमें ये पानी नहीं दे सकते, लेकिन हिमाचल से ये पानी आ सकता है और उसमें पंजाब को भी फायदा होगा। ये इनका रिसर्च है। जितेंद्र जी जब भी आपके गांव में आए, अगर आप इनकी मुहिम को देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्री SYL वाया हिमाचल आप यूट्यूब पर जाकर देखें। जब भी आपके गांव में ये आए, आज तक इन्होंने कोई चंदा नहीं लिया है, आगे भी आपसे कोई चंदा नहीं मांगने वाले हैं। अपनी वकालत के पैसे से जो कमाई होती है वो अपना इस पे खर्च करते हैं। तो इनको समर्थन कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। मैं इनका नंबर स्क्रीन पर देता हूँ और आप सब लोग मिलिए। आप देखिए 35 लाख एकड़ भूमि का जो पानी है हमारा, वो समुद्र में बह रहा है। दोनों प्रदेशों का पॉलिटिकल इशू बेकार का बना रखा है इन्होंने। जब मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में है, पंजाब की नॉलेज में है, हिमाचल की नॉलेज में है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 हफ्ते में आप बैठ के समाधान करिए, तब भी नहीं हो पा रहा। तो आप लोग समर्थन करिए इनका, पानी जरूर आएगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था सितंबर में कि अगर इस SYL के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनती है तो उस पर विचार किया जाना चाहिए। बोला था उन्होंने। यस, जजमेंट में है ये रहा जजमेंट, ये जजमेंट। और ये है वो जिसमें पंजाब के किसानों ने मांग की है कि शिवालिक की पहाड़ियों से आप नहर ले जाइए, हम भी बच जाएंगे। तो क्या खर्चा? 42 करोड़ खर्चा है सरकारों के लिए, क्या बड़ी और उस टाइम केवल 20 करोड़ रुपए खर्चा होना था इस रास्ते से, जो बन 1986 में एग्जामिन किया गया था इसको। मिस्टर उपल थे साइंटिस्ट। 20 करोड़ में काम हो जाना था। हाँ, ये सारा डिटेल है इसमें। ये हमारे पास डिटेल है जिसके अंदर पंजाब के मिस्टर राजेवाल जो थे वो खुद गए थे सुरजीत सिंह बरनाला जी के पास। बलबीर सिंह राजेवाल, हाँ, बलबीर सिंह राजेवाल ही रहा इसमें। बलबीर सिंह राजेवाल प्रेजेंटेड ये पंजाबी के युगे गए थे, ये सारा डिटेल है। तो शिवालिक से ले जाइए, हमें हमारे किसान हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। और जिससे 3,18,000 एकड़ जमीन को फायदा होगा हमारे। ये राज्यपाल कहने वाले हैं, मैं नहीं कहा। ये HL उपल जो थे उन साइंटिस्ट पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एग्जामिन किया था ये सारा। और 1300 से 1500 गांव में वाटर लॉगिंग हो जाएगी, और ये SYL अगर बनती है तो बाघड़ा मेन लाइन की वजह से। ये सारा डिटेल है, डॉक्यूमेंट्री है ये। दोस्तों समर्थन करिए जितेंद्र जी का, बहुत ही नेक काम के लिए जुटे हुए। ये सबका आज
कोई आज किसी के पास समय नहीं है, लेकिन अपना टाइम निकाल के ये लोग सबसे पहले आदमपुर में है। तो मैं आदमपुर हलके के उन लोगों से कहना चाहूँगा जहाँ पीने का पानी नहीं है। आप हरियाणा गठन के बाद देख रहे हैं आपके गांव में अगर आज तक पानी नहीं है पीने का और आपके खेतों में, तो ये शर्म से डूब मरने की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने यहाँ राज किया है। जितेंद्र जी आ रहे हैं, इनकी मुहिम को समझिए, सीखिए, और फिर जो लोग आपसे वोट मांगने आए उनसे पूछिए कि भाई हमें पानी कब दोगे, और पानी कब मिलेगा, जब ये हिमाचल के रास्ते से आपके पास पानी आएगा तब मिलेगा। तो जितेंद्र जी, आप अपने समय निकाला मेरे से बात करने के लिए। आपने सबसे पहले तो आपने ये जो इतनी अच्छी मुहिम छेड़ी है, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और भगवान से दुआ करूँगा कि आपका ये सपना जरूर नहीं, पूरा हमारा फर्ज है जी, ये तो धन्यवाद बहुत बहुत। आपका आप बात पहुंचा रहे हो जनता तक, ये सबसे बड़ा काम है। शुक्रिया।